वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 21 रबीउल सानी 1446 हिजरी, अक्टूबर की है 25 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें हैं, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स is the last day of this week. Yeah, it's a Friday morning. और यार आज फ्राइडे मॉर्निंग होने के साथ साथ इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉर्निंग टुडे इन कराची, बिकॉज अभी सुबह के टाइम पे, यानी मैं जब अपने मॉर्निंग रूटीन से फारिग होकर घर तक पहुंचा तो उस वक्त तक इस चीज का इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जब मैं खास तौर से ये जो कराची के समंदर या साहिल के करीब वाले उस एरिया में जहां पे हमारा स्टूडियो लोकेटेड है, मैं जब उस एरिया में दाखिल हुआ तो मैंने फील ये किया कि कराची में अब ये फॉग है, ये स्मॉग है, ये स्मोक है, ये हेज है, इसको आप जो भी कहना चाहें, लेकिन वो अचानक बढ़ गई है, अचानक बढ़ गई। और एक काफी एज आई सेड मुख्तलिफ सी जो है ये सुबह है और इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो भी कराची में मौसम है। सो या चलो जी, ग्रेट, इंशाल्लाह इट इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर नाउ। लेकिन दोपहर में अभी भी काफी गर्मी है, लेकिन बहरहाल चलें जी, इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग टुडे। सो यस, पानी का बुलबुला, यस आई रिमेंबर। और आज पानी के बुलबुला के हवाले से जो हम एक इम्पोर्टेंट तरमीम करने वाले हैं और वो ये है, जिस तरह आईनी में तरमीम हो रही है, 26वीं तरमीम आई है, तो हम भी पानी के बुलबुला में 4थी तरमीम, आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। और वो ये कि अब से, क्योंकि जरा विंटर्स के दिन भी शुरू हो गए एंड ऑल, और फिर बच्चों की भरपूर फरमाइश की बुनियाद पे उसको अब हम 7:30 बजे से पहले जो है वो चलाना शुरू करेंगे। सो इसका मतलब ये कि अभी थोड़ी बहुत मैं अलग करूंगा आप लोगों के साथ और फिर उसके बाद जो है वी आर गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स दिस सॉन्ग। और या चलें जी, लेकिन उससे पहले बताते ये चलें कि अगर आपको प्रोग्राम में करना है पार्टिसिपेट तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और आप लोग के मैसेजेस भी मैं अभी थोड़ी सी देर में प्रोग्राम में शामिल करना शुरू करता हूं। एंड यस चलो जी, ग्रेट। और क्या सीन है? ओके ठीक है, चलें भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं और वो ये सिलसिला है कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ लोगों के और दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी वो वेब स्ट्रीम जो है इंटरनेट पे जो है वो जो बेसिकली क्या कहना चाहिए कि जो लोग ऑनलाइन प्रोग्राम सुन रहे हो तो उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है, उन्हें कुछ तकलीफ हो रही है। देखिए, इसका तरीका कार बहुत अच्छा है, आप इधर उधर किसी ऐप पे मत जाइए, बिकॉज देखिए ऐप्स तो धोखा दिए जा रही हैं, कभी हम इस ऐप पे तो कभी उस ऐप पे, तो तू इधर उधर की ना बात कर। मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि आप हमारी मेरा एफएम की वेबसाइट पे जाइए। मेरा एफएम की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो वहां पे एक टैब, वैसे तो ऑटोमेटिकली द स्ट्रीमिंग शुड स्टार्ट, ऊपर वो ऑटो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी स्ट्रीमिंग जो है वो स्टार्ट नहीं होती है तो फिर आपको तरीकाकार ये करना है कि आप वहां पे हमारे स्टेशंस का एक टैब बना हुआ होता है। मैं आपको, बल्कि मैंने तो उस दिन हमारे कुछ ग्रुपों में वीडियो तक शेयर कर दी थी, इससे ज्यादा बेबी काम और मैं क्या कर सकता था। हाँ, रेडियो स्टेशंस का एक टैब है और यार जब भी मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ अली सेठी बना हुआ नजर आ रहा होता है, मुझे इसको चेंज कर देना चाहिए, लेकिन खैर। तो आप रेडियो स्टेशन पे जाइए और रेडियो स्टेशन पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको वो सारे स्टेशंस के लिंक्स जो है वो दे रहा होगा। तो कराची नहीं चलेगा तो लाहौर चल जाएगा, लाहौर नहीं चलेगा तो इस्लामाबाद, वरना सियालकोट, वरना पेशावर, वरना बहावलपुर। सो मसला ही सॉल्व हो गया यार, टेंशन ही खत्म। हमारी अम्मी भी नहीं सुन पा रही होंगी प्रोग्राम, अम्मी को जबकि मैं तरीका सिखाकर आया हूं, लेकिन फिर भी चलो जी, ग्रेट। और क्या सीन है? गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया अभी। तो अभी हम करते क्या है? अभी हम करते ये हैं कि आपको सुना देते हैं पानी का बुलबुला, आपका वीकली डोज। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ भी जो है वो बबल ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 4 जो है वो आ गई है और नंबर 3 आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 3। यस, सो वो हम अभी चला देते हैं उसके मुताबिक, नए कानून के मुताबिक। वैसे भी आज पाकिस्तान में कुछ माहौल बदला सा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे बदला नजर आ रहा है। बाकी तो जिंदगी वैसे ही चल रही है, कौन से मेरे पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या मेरा मतलब है मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कौन सा मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने फिरने या ये। बट हाँ, वीकेंड जरूर आ रहा है एंड दिस वीकेंड इज अ वेरी एक्साइटिंग वन। यस, रिमेंबर, बिकॉज टुमारो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई सोलो टॉक दैट आई एम गिविंग एट हैबिट टॉक्स। सो हैबिट टॉक, हाँ या एग्जैक्टली। सो
In case you guys haven't registered, yes, you guys are most welcome. Please, yeah, contact me if you wish to. लेकिन खैर चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं पानी के बुलबुले की जानिब. इसके बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है और फिर आप लोगों के मैसेजेस पैगामात प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और 7:32 हो चुके हैं, जल्दी से आप लोगों को जो है वो आप लोगों के पैगामात की जानिब भी लिए चलते हैं और ओके आगे बढ़ते हैं एंड जल्दी बढ़ते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज ऑफ द डे टुडे? हमारे पास माशाल्लाह ओके. न्याज साहब ने सबको सलाम भेजा. वालेकुम अस्सलाम सर. इसके अलावा जवेद साहब कहते हैं द बैटल बिटवीन सेल्सफोर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ओवर एआई पावर ऑटोनोमस एजेंट हैज बीन स्पेशली प्रोनाउंस्ड इन पार्ट बिकॉज ऑफ कंपनीज हैव क्लैश्ड पब्लिकली. ओके चलें जी, ग्रेट. ये खबर जरा पढ़ लेते हैं. सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ज़ाहिर है आप जानते हैं बड़ी कंपनियां हैं. ये क्यों फड्डा चल रहा है इनका? वैसे आज सुबह एआई से मुझे याद आया, आज सुबह मैं रेडियो सुन रहा था तो उसमें एक टेक का प्रोग्राम, उसकी एक टेक की पॉडकास्ट सुन रहा था एंड इट वाज टॉकिंग अबाउट अ रीसेंट रिसर्च जो कि जेनरेशंस नामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो की है अबाउट हाउ एआई इज ऑलरेडी इम्पैक्ट जॉब मार्केट. और उसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो ये आया है कि अमेरिका में ज़ाहिर है ये आपको पता है सर्विस वगैरह सब वहीं हो रहे होते हैं. यार पाकिस्तान में सर्विस नहीं होते अच्छे मजेदार वाले. यार इसकी मुझे बड़े अफसोस है, हमें पता ही नहीं चलता लोगों के मिजाज और ये सारी चीजें. मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में कुछ रिसर्चें करवाऊं स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट. बट बहरहाल चलें जी, ये भी ख्याल है, सोच है. हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि हाँ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बेसिकली रिसर्च ये कह रही थी दैट ऑर्गेनाइजेशंस उनका एक बायस क्रिएट हो गया है दैट एआई इज अ टूल दैट इज पॉपुलर अमंग द यंग पीपल. और वो नौकरियां देते हुए अगर कोई भी नौकरी है जिसमें उनको जरा सा भी लगता है कि इसमें एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो इस्तेमाल होगा तो दे प्रिफर यंगर पीपल कंपेयर टू द ओल्डर पीपल. नॉट ओल्ड पीपल, ओल्डर पीपल. यानी मेरे पास एक रिज्यूमे एक 25 साल के बंदे का आया हुआ है और एक रिज्यूमे 32 साल के बंदे का आया हुआ है. सो द एम्प्लॉयर जो बंदा नौकरी देने वाला होता है वो नौकरी तो देना दूर की बात, वो स्क्रीनिंग के अमल से ही जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको उन्होंने ऑलरेडी बाहर करना शुरू हो गया है. बिकॉज उनका एक स्टीरियोटाइप ये होना क्रिएट हो गया है कि जी ये जो एआई स्किल्स हैं ये तो जवान लोगों की स्किल्स हैं रादर देन पीपल विद ओल्डर एज. तो ये एक रिसर्च उन्होंने किया. अब आप उसको जिस तरह इंटरप्रेट करना चाहें ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने कहा जरा शेयर कर लूं आपके साथ. आजकल काफी सारे इंटरनेट पे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं जिसमें वो आपको कोई 25-30 एआई टूल्स से जो है वो तारुफ कराते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी थ्रू दीज एआई टूल्स जो है वो किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं. आई थिंक ईच वन ऑफ अस शुड रजिस्टर आवरसेल्फ फॉर दीज कोर्सेज और ये बड़े जरूरी होने वाले हैं आगे के सालों में. यार बहुत टेंशन हो रही है मुझे एआई की वजह से. क्या नौकरियों का मुस्तकबिल है, क्या होने वाला है. इसलिए मैं कहता हूँ खाना बनाना सीख लो, मजदूरी सीख लो, खेती बाड़ी सीख लो, होटल खोल लो, कोई गेस्ट हाउस खोल लो पहाड़ों पे. ये वाले काम चलने वाले हैं यार, मुझे तो लग रहा है. बाकी तो सारे काम बार रोबोट्स ही कर रहे होंगे यार. कल मैं मिला, बच्चे हमारे स्विमिंग पूल जाते हैं, वहां पे एक बंदा आता है, वो टेक्नीशियन है SIUT में. वो बता रहा था कि यार सारा अब तो रोबोट्स होते हैं, रोबोट सर्जरीज कर रहे होते हैं और बस आप एक गेम की तरह आपके पास एक कंसोल होता है और आप उस कंसोल के थ्रू जो है ना वो खेल रहे होते हैं. एंड या बहरहाल क्या कहा जा सकता है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. DOJ reaches 100 million settlement with ship owner in Baltimore bridge collapse. Oh, जबरदस्त, गुड न्यूज. अगर आपको याद हो बॉल्टिमोर में एक शिप था जिसमें वो इंडियन क्रू ऑपरेट कर रहा था, उन्होंने ढक करके जो है ना उस शिप को मार दिया था ब्रिज पे, जिससे बॉल्टिमोर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज जो कि कनेक्ट करता था. बॉल्टिमोर इज अ वेरी बड़ा कोस्टल किस्म का शहर है और उसमें समंदर के किनारे बहुत बड़ा हिस्सा इसका बना हुआ है, तो शहर के हिस्सों को भी कनेक्ट करता था बॉल्टिमोर को बाकी जगहों से भी. तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज था. वो ब्रिज जो है वो उन्होंने तोड़ दिया था और वो उस शिप ने जो है वो ब्रिज पे टक्कर मार दी थी. उसमें फिर ब्रिज पूरा गिर गया था, गाड़ियां भी गिर गई थी नीचे. और फिर जो एक और नुकसान जो उसका हुआ था वो ये हुआ था कि वो उसकी वजह से जो वाटर चैनल था जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करती थी वो भी ब्लॉक हो गया था. तो अब वो जो शिप कंपनी है दे विल बी पेइंग $100 million. वैसे नुकसान जो हुआ था वो तो बिलियंस में हुआ होगा, लेकिन फिर भी चलें जी $100 million फिर उन्होंने जो है वो उसके साथ रोक लिया. बिलाल अहमद ने खबर शेयर किया टाइम्स ऑफ इंडिया से. आमिर खान दंगल मेड 2000 करोड़ बट माई फैमिली गॉट ओनली 1 करोड़. बबीता फोगाट मेक्स ह्यूज रेवलेशन. ओके, आई डोंट नो उनका क्या फॉर्मूला डिस्कस हुआ होगा. सवाल यही पैदा होता है
कि जब फोगाट फैमिली की स्टोरी जो कि इस फिल्म दंगल में दिखाई गई है, और उसमें आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन सम कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग साइन, ये सोचने वाली बात है. सो चलें जी देखते हैं. इसके अलावा हैप्पी बर्थडे टू अहमद, मे अल्लाह कीप हिम हेल्दी एंड शाइनिंग. थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है जावेद साहब. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव सेंड दिस. अहमद्स बर्थडे इज एक्चुअली ऑन द 30th of October. उसकी बर्थडे 30 अक्टूबर को होती है. जी मुझे भी बिल्कुल जो है ना वो रात में पता चला सिलसिला कि आपने जो है वो बर्थडे विश भेजी है, लेकिन इट्स ऑन द 30th of October. तो अहमद साहब की बर्थडे में अभी 5 दिन जो है मजीद बाकी हैं. हाउएवर हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल विश. आपने कमीला वेलिएवा का जिफ जो है वो भी भेजा है. आई एम श्योर अहमद वुड बी वेरी हैप्पी, इवन दो उनका कमीला का जो ऑब्सेशन था वो अब काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी चलें जी. बल्कि आज अहमद के बड़े पसंदीदा रशियन सिंगर वानिया दिमित्रियंको की जो है वो बर्थडे है. तो वानिया इज अ बॉय बाय द वे, बंदा है. हमारे यहाँ तो वानिया लड़कियों का नाम होता है, लेकिन रशिया में वानिया इज अ बॉय. और टॉकिंग अबाउट वानिया, बल्कि वानिया ने अपनी तस्वीर भी मुझे भेजी है. हमारी एक और लिसनर जो वानिया है उन्होंने भी तस्वीर भेजी है, तो वहां पे रशिया में ये इट्स अ बॉयज नेम. सो या, एंड टॉकिंग अबाउट वानिया, शी सेड वेट इट ओवर, यस्टरडे आई एम सिलेक्टेड एज C&S ambassador at City School. Zabardast. C&S ambassador is clubs and society ambassador. I'm very happy and thanks to Allah. I'll share my duty and responsibility of C&S ambassador in future. Sending you the picture. भाई क्या बात है, जबरदस्त. Congratulations वानिया. And माशाल्लाह पूरा ग्रुप फोटो है इसमें. कौन कौन है? इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं. ओह एक बच्चा इन्वायरमेंटलिस्ट भी है. PAFEN स्क्वाड, ये क्या करता है भाई? एंड लाइब्रेरी काउंसिल है एक बच्ची, और एक प्रीफेक्ट है. और वानिया जो है वो क्लब एंड सोसाइटीज एम्बेसडर. वाओ दैट इज सो कूल. वानिया एंजॉय योर टाइम यार. आई होप आप अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एहसन तरीके से जो है वो निपटाएंगे. अब एहसन तरीका क्या होता है ये आपके अब्बू आपको बता देंगे, लेकिन वेल डन टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. अच्छा जी, 25th of October is International Artists Day. Honors artists and contributions they make. The day also celebrates one of the most famous artists, Pablo Picasso, who was born on the October 21st, 1881. Produced nearly 150,000 pieces in 91 years of life, mostly used Cubism style. Okay, Cubism style. I can understand what that would be because I've seen certain pictures of Picasso. And Pablo Picasso जो है बड़ा मशहूर आर्टिस्ट था अपने ज़माने का. तवील उम्र उसने जो है पाई, और one of the most popular artists of his time. He was from Malaga, Spain, और he passed away in 1973 in fact. और उसमें उसने बड़ी पिक्चर्स बनाई थी. आई एम श्योर ही मेड अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज बड़ी क्लासिक्स जो है वो उसकी मानी जाती हैं. बट एनीवे, टॉकिंग अबाउट दैट, पाब्लो पिकासो की आज बर्थडे है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे बनाया जाता है. सो इफ यू हैव गॉट एनी आर्टिस्ट अराउंड मैन, हैप्पी आर्टिस्ट डे. हमारे पास बल्कि हमारे फेसबुक कम्युनिटी में खातून मैसेज भी सम आर्ट गैलरी के नाम से समबडी इज मैसेजिंग, वो करती हैं. इसके अलावा एक प्रोफेसर साहब भी मैसेज करते थे हमारे, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के जो है वो बड़े शदाई थे, दिलदादा थे, और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे बनाई हुई तस्वीरें जो हैं वो भेजा करते थे. सो बहरहाल जी, बाय द वे, इफ यू वांट पिकासो के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, वो उसकी जिंदगी पे एक मूवी भी बनाई गई थी ना. आई थिंक पिकासो के हवाले से एक मूवी बनाई गई थी. और there was one movie which is a recent one. There was another movie, I think वो थोड़ी सी पुरानी मूवी है, जिसमें मेरे ख्याल से एंथनी हॉपकिंस थे शायद उसमें. नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी there is a Picasso movie as well. If you want to watch that movie, you can definitely. Surviving Picasso. That was the name. Okay, जबरदस्त. Anthony Hopkins, yes. Is notorious for his infidelity, but his okay चलें. ओके, बाकी आप उसकी, ये बच्चों वाली फिल्म नहीं है, बड़ों वाली फिल्म है, आप देख लीजिएगा. पाब्लो पिकासो. हैप्पी आर्टिस्ट डे. पिकासो पे टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन हम जितने भी आर्टिस्ट डे हैं उनको जो है वो हम मुबारकबाद जो है वो देते हैं. और आज आपका दिन है, एंजॉय. चलें जी आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव गॉट Riazur Rahman Saab, he says a communication satellite designed and built by aerospace giant Boeing has broken up in orbit. Boeing has been facing crisis on multiple fronts with a strike at its commercial plane business and issues with the Starliner spacecraft. मेरे ख्याल से जो Starliner spacecraft है, इसको बंद कर देना चाहिए. ये मुझे इसका मुस्तकबिल बड़ा तारीक नजर आ रहा है. इसका बैकग्राउंड जो है वो आपको पता होगा
कि नासा जो है, नासा जानते हैं ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अब से कोई दहाइयों पहले, कुछ 1.5-2 दहाइयों पहले ये डिसाइड किया था कि यार वी रियली नीड टू कम आउट ऑफ दीज स्पेस लॉन्चेस एंड ऑल, बिकॉज उनको ये लगा कि हम बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी जो है ना वो वेस्ट कर रहे हैं रॉकेट्स बनाने में और शटल्स बनाने में और ये सारी चीजें करने में. सो व्हाई नॉट वी इनकरेज प्राइवेट कंपनीज टू कम फॉरवर्ड एंड टेक अप दिस रोल फ्रॉम अस. रॉकेट तुम बनाओ, हमारा फोकस होना चाहिए ऑन द एक्सप्लोरेशन, ऑन द एक्सपेरिमेंटेशंस, ऑन द रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें, बाहर की दुनिया खोज करना, एक्सो प्लैनेट्स पे रिसर्च करना, इस तरह की चीजों पर. उन्होंने कहा यार रॉकेट के चक्करों से हम निकले यार. तो उन्होंने 2 कंपनियां अमेरिका में जो है ना वो उसमें जबरदस्त काम करने का इरादा जाहिर किया, जिसमें एक तो बोइंग थी जिनका जो स्टार लाइनर प्रोग्राम था, एंड देन देयर वाज स्पेसएक्स, यू नो, स्पेसएक्स इलॉन मस्क. अच्छा, इन दोनों कंपनियों को जो है ना वो अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से फंडिंग भी की गई थी. इनफैक्ट बोइंग गॉट the significant chunk of the funding compared to Elon Musk. Now that actually tells you the difference between the traditional companies and how the entrepreneurs work. जो new technology यानी जो natives होती हैं कंपनियां जो कि आज के दौर की हैं, and we know that Elon Musk एक modern thinking वाला आदमी है compared to Boeing which is a very traditional, very old company और ये सारी चीजें. So इलॉन मस्क का जहां स्पेस एक्स जो है वो तो कहते हैं ना कि नई दुनियाएं तलाश रहा है, खोज रहा है, वो हर थोड़े दिनों में एक नई चीज. अभी हमने लास्ट वीक की बात की थी किस तरह उसका रॉकेट का जो इंजन था वो किस तरह आके उसके डॉक पे क्या पेवस्त हो गया था खूबसूरती के साथ, एब्सोल्यूट प्रिसिशन के साथ. और यहाँ पे दूसरी तरफ बोइंग है जो कि अपने ठीक से रॉकेट अगर उड़ा भी देता है तो वो रॉकेट ऊपर जाके टूट गया, उनका स्पेस में टूट गया रॉकेट उनका. सोचें यार, अभी आपको ये भी पता है ना कि वो स्पेस में 2 शख्सियात गई थी, उनके अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स गए थे, फंस गए वहां जाके वो, क्योंकि उनकी जिस गाड़ी में उनको वापस आना था, जिस रॉकेट में वापस आना था उनको, या जिस कैप्सूल में वापस आना था, उसी में ही कोई फॉल्ट्स आ गए. तो दे कुड नॉट, वो कैप्सूल तो वापस आ गया वो, लेकिन उसमें इंसानों को वो लेकर नहीं आया, बिकॉज दे हैड डाउट्स कि कहीं उसमें रास्ते में कोई मसला ना हो जाए और अपोलो 13 वाला वाकया ना हो जाए. तो अब वो इलॉन मस्क के स्पेस क्राफ्ट में वापस आ रहे होंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी. बेचारे उनको 8 दिन के लिए जाना था और कई महीने उनको वहां पे गुजारने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बोइंग. सो ये एक और इनके साथ हादसा हो गया है और हालात बहुत पतले चल रहे हैं बोइंग के. उनके एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक की हुई है, जहाज भी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. 35% इंक्रीमेंट देने का वादा किया बोइंग ने और उनके एम्प्लॉइज ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है. चलें जी, निशान बेग, ओहो भाई जबरदस्त, आज इस्माइल गुलजी साहब की भी जो है वो बर्थडे. लो यार, वो हम क्यों पाब्लो पिकासो पे अपना वक्त जाया कर रहे थे जब पाकिस्तान के अपने ग्रेट कहना चाहिए आर्टिस्ट और सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड स्कल्पचर गुलजी साहब जो हैं वो आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे. 1926 में उनकी पैदाइश हुई है. सो हैड ही बीन अलाइव ही वुड हैव टर्न्ड 98. वाओ, जबरदस्त. He was born in Karimpura, Pakistan. Gulji studied civil engineering at Aligarh University in India before continuing his engineering studies at Columbia University and Harvard University. Zabardast ji, Pakistan ke ek absolute legend Gulji, and then of course his son Amin Gulji was into these things as well, but I don't know. I haven't heard about Amin Gulji for a long time. I don't know whether he has moved out of Pakistan or what. Nevertheless, happy birthday, sir. और या हसान शेख साहब कहते हैं, in 2001 Microsoft releases Windows XP, becoming one of Microsoft's most successful operating system. Windows XP, no doubt. इसके अलावा हसान ये भी कहते हैं, Bear Grylls once broke his back after falling from 16,000 feet due to torn parachute. Doctors said that he won't be able to walk again. 2 years later, he climbed up the Mount Everest. Bear Grylls यार, ये भी बंदा है यार, क्या बात है, जबरदस्त. यानी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैराशूट ठीक से खुल नहीं पाया था और फिर उसके बाद जो है वो जमीन पे आके गिरा. नहीं, ऑफ कोर्स ज़ाहिर है पैराशूट किसी ना किसी फॉर्म पे जरूर गिरा होगा. जैसे उसकी कमर जो है वो टूट गई थी और डॉक्टर्स ने कहा था कि दोबारा कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन वो चला और क्या बात है, 2 साल के अंदर अंदर उसने माउंट एवरेस्ट जो है वो सर कर ली. कमाल आदमी है बेयर ग्रिल्स. आपको पता है ना उसका ताल्लुक बरतानवी फौज से था और वो बड़ी उनकी एक इलीट कमांडो स्क्वाड टाइप जो है वहां पे ये जो है ये उसका हिस्सा था. शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है उसकी इस लाइफस्टाइल के हवाले से. आगे बढ़ते हैं और क्या है जी. हैप्पी बर्थडे दीपक पटेल फ्रॉम न्यूजीलैंड. वाओ, दीपक पटेल. आई थिंक हम ज्यादा तो दीपक पटेल को याद नहीं रखते, लेकिन ही वाज देयर ऑफ कोर्स इन द 92 वर्ल्ड कप और दीपक पटेल के थ्रू
न्यूजीलैंड के उस वक्त के कप्तान मार्टिन क्रोव ने जो है वो एक मेजर जो तब्दीली लाए थे वो यही लेकर आए थे कि उन्होंने स्ट्राइक बॉलर के तौर से स्पिनर को इस्तेमाल किया था, वरना आमतौर से स्पिनर्स जो है उनको स्ट्राइक बॉलर के तौर से इस्तेमाल नहीं किया जाता. सो दीपक पटेल इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. आई डोंट नो हाउ ओल्ड ही वुड बी नाउ. इसके अलावा रसल आर्नल्ड ऑफ श्रीलंका, साबिक क्रिकेटर, ऑलराउंडर इनके, वो भी अपनी वर्ल्ड कप विनर ऑफ कोर्स अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इसमें जो पॉइंट है वो ये है दैट ही इज अ कमेंटेटर नाउ, फेमस कमेंटेटर रसल आर्नल्ड. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. My son Mohammad Mustafa also taken oath as prefect at the city school PF chapter. Oh cool man, city school छाया हुआ है आज सुबह प्रोग्राम में. क्या बात है भाई, that's great. भाई सब बच्चों को जो जिन्होंने ओहदे संभाले हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदा कीजिए बेटा. ये ओहदे जो होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, और इसी उम्र से अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदारी के साथ लेना सीखेंगे तो आप ही लोग हैं जो आगे चल के इस मुल्क को चलाएंगे. तो शायद वहां ईमानदारी दिखाएं, बिकॉज इस वक्त जिन लोगों के पास ओहदे हैं वो तो ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे. ज़ाहिर है वो जवाबदेह होंगे, हमें भी जवाबदेह होंगे, आप लोग को भी जवाबदेह होंगे. हमारी जिंदगियां तबाह करने के जिम्मेदार ये लोग हैं, लेकिन आप ऐसे मत बनिएगा, अच्छे बच्चे बनेंगे. ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड. अब बाकी क्या सीन है? वक्ता फरा भी कहती है अच्छा गाना है ये वाला. नहीं, वाकई अच्छा गाना है. वेरी नाइस सूदिंग सॉन्ग दिस वन इज. और बड़े दिनों बाद ये ट्रैक लगाया है. रहमान खिलजी साहब भी ये कहते हैं. भाई खिलजी साहब थैंक यू सो मच. कल उनके साथ इशाइये का जो है वो मौका मिला हमारे कुछ और दोस्तों के साथ, और खिलजी साहब पेशावर से तशरीफ लाए हुए हैं कराची, और उनको हम एक हमारे घर के करीब एक कराची की बड़ी मशहूर मछली की दुकान है, उसने हमारे घर के करीब भी दुकान खोल ली है. तो उसकी कढ़ाई बड़ी मजे की होती है, प्रॉन कढ़ाई. वाह, अभी भूख लग गई सुबह सुबह नाम सुन के उसका, प्रॉन कढ़ाई. मैंने जब पहली बार खाई थी तो मैंने कहा था यार दिस इज गोइंग टू बी सम ओवररेटेड स्टफ मैन, लेकिन नहीं, टर्न आउट टू बी प्रीटी ऑसम. सो व्हेनेवर समबडी कम्स टू कराची फ्रॉम अप कंट्री, उनको हम प्रॉन कढ़ाई जरूर खिलाते हैं, उनको अच्छी लगती है जनरली. ओके, जबरदस्त. फरहान कहते हैं गुलजी वाज वन ऑफ माय कस्टमर एट एससी, ओके, एट अ बैंक, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, सिंपल पर्सन. ये इसमें तो वैसे हर एक का उनके बारे में यही कहना है कि वाकई बड़े डाउन टू अर्थ इंसान थे. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आमीन. और इसके अलावा क्या सीन है और कोई मैसेज बच्चों का रह तो नहीं गया यार? हाँ यार, मायरा एंड बिलाल अब तक पहुंच गए होंगे स्कूल, बट इट्स अ वंडरफुल डे एंड अ लवली मॉर्निंग. बट डेफिनेटली मायरा एंड बिलाल, इट्स अ डिफरेंट मॉर्निंग टुडे. विंटर्स की आमद है ज़ाहिर है, और आज काफी फॉगी सी सुबह जो है कराची की हो गई है. आई एम श्योर कि जो खुले इलाके होंगे, कब्जा कॉलोनी वगैरह, यहाँ सारी जगहों पे इधर जो है वो मौसम और मुख्तलिफ होगा. आगे बढ़ते हैं जी. बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा, पेशावर वजीर आला हाउस पहुंच गई. तो पहले ये बताया गया कि जी वो बनी गाला जा रही हैं, वहां कुछ देर उन्होंने कयाम किया. फिर उसके बाद ये बताया गया कि वो जमान पार्क जा रही हैं, जो कि इमरान खान का आबाई घर है लाहौर में. लेकिन जहां अवाम जमान पार्क पहुंची और खान साहब का घर जमान पार्क, ये बेसिकली वो जमान खान बन गया शॉर्टकट में. अवाम जो है और मीडिया, और सुना है जी कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंचे जमान पार्क, लेकिन वो उनकी गाड़ी जो है वो मोटरवे M2 पे मुड़ने के बजाय M1 पे मुड़ गई और वो पेशावर पहुंच गई हैं. ठीक है जी. बुशरा को मेरिट पर रिहाई मिली, डील होती तो 9 माह जेल ना काटती. आप जानते हैं कि फैसल वावडा जो है उस वक्त पाकिस्तान ने कल मीडिया पे पूरा दिन ये शोर करते रहे कि जी डील हो गई है, और इसी वजह से आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो है वो आसानियां उनके लिए पैदा हो रही हैं. आगे बढ़ते हैं जी. मसले के जमा कराने पर रूपकार जारी, कोई मरकजी रहनुमा जेल ना पहुंचा, बुलेट प्रूफ गाड़ी में रवानगी, बनी गाला में मुख्तसर कयाम, सीएम हाउस की एनेक्सी में ठहरेंगी. अलीमा और उज़मा की भी जल्द रिहाई का इम्कान, 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज करेंगे. चलें जी. वकास अकरम कहते हैं बुशरा की जमानत से इमरान की एक परेशानी खत्म हुई. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा और क्या सीन है? नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का पहला इंतजामी हुक्म, आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी. जस्टिस काजी फायजीसा के एजाज में आज फुल कोर्ट रेफरेंस, जस्टिस मंसूर उमरे पर रवाना, नामजद चीफ जस्टिस कल हलफ उठाएंगे. जस्टिस काजी फाइज के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का इशाइया. ये एक इशाइया वैसे एक इनफॉर्मल सा गैदरिंग होती है, लेकिन इसमें आमतौर से जितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो शिरकत कर रहे होते हैं. इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच, 8 जजेस का वो बेंच जिसमें फैसला दिया था पीटीआई के हक में 12 जुलाई को, उसके सिर्फ एक जज जो हैं वो कल मौजूद थे. 7 जजेस उस इशाइये में मौजूद नहीं थे. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मौजूद थे, जो कि यहाँ कराची से आपको पता है सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में.
और इंटरेस्टिंगली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 में से वो 3 जजेस मौजूद थे कि जिन्होंने वो खत लिखा था। हो सकता है वो सामने वाली लाइन में बैठे हुए हो और सिर्फ वो काजी फैजी को टिकटिकी बांध के जो है वो देखते रहे हो, जिसमें जस्टिस जहांगीरी भी शामिल थे बाय द वे, जिनकी जानिब से सबसे संगीन इल्जामात लगाए गए थे। वल्लाह आलम। आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है। JUI का ये कहना है कि शिक्के खत्म ना करते तो हाथ बांधकर फौजी अदालतों में खड़े होते, शोर मचाने वाले शुक्रगुजार हों। हुकूमत और PP ने जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस बनाने का यकीन दिलाया था, कमेटी में जाकर क्यों बदल गए उनसे पूछा जाए। ओहो, यानी मौलाना को मामू बना दिया। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या, आईनी बेंचेस अगले हफ्ते से काम करना शुरू कर देंगे, वजीर कानून आजम तारड़ का जो है वो ये कहना है। और अब क्या सीन है, काजी फाइज ईसा के बगैर तरमीम मुमकिन ना थी। यार वैसे बिलावल ने ना ये कल एक थोड़ी सी लूज स्टेटमेंट फेंक दी है। देखो काजी साहब तो अब आपको पता है कि अब तो उनका खत्म हो गया, कल आखिरी उन्होंने अपनी कोर्ट की हियरिंग वगैरह कर ली, और कल उनके एक साथी जज ने जो है ना वो उनको एक नोट भी लिख के भेजा है, आपने शायद देखा हो, जो कि कुछ मामलात में उनके हम ख्याल जज थे, लेकिन उन्होंने कल काजी फाइज ईसा को काफी तनकीद का निशाना बनाया इस बात के ऊपर कि यार आप अपने साथी जजेस के बारे में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन खैर, तो अब ये कहीं ना कहीं तो देखो ना, कल भी जो इवेंट हुआ है, जो इनफॉर्मल डिनर हुआ है, उसमें जर्नलिस्टों को भी जाने की इजाजत नहीं की थी। यहां तक ये बताया गया है कि वो, आपको पता है, जो जर्नलिस्ट जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह अपने पॉपुलर चलाते हैं, उनको पार्किंग तक में जाने की इजाजत कल नहीं दी गई थी। वुकला भी बहुत सिलेक्टिव अंदर जाने दिए गए थे। सो ये जब बाहर निकलेंगे तो पब्लिक इनसे सारे सवालात तो पूछेगी। तो ये इनसे ये समझो, जिसकी बात जो हमने की है कि बिलावल ने ये क्यों बोला है कि जी आपके बगैर ये आईनी तरमीम जो है ये पॉसिबल नहीं थी। ओके जी, PIA प्राइवेटाइजेशन ड्यू नेक्स्ट मंथ, मिनिस्टर का ये कहना है। मिनिस्टर जो है वॉशिंगटन में मौजूद है। औरंगजेब सेज $1 बिलियन हैज बीन सॉट फ्रॉम IMF क्लाइमेटिक फंड। अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि जी 30 अक्टूबर को जो है PIA की बोली लगने वाली थी। हमारे दोस्त फैसल भाई ने जो है, फैसल मंजूर भाई ने हमें भेजा था ये मुझे कल एक टुकड़ा न्यूज का। लेकिन अब औरंगजेब साहब कहते हैं नहीं जी 30 को नहीं हो रही, अगले महीने होगी। ये जुलाई में होनी थी PIA प्राइवेटाइजेशन। देख लें जी, ये मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन बचा है कौन नहीं बचा है, लेट्स सी। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट्स। साबिक सेनेटर अफरा सियाब खटक जो है, जिनका ताल्लुक गालिबन ANP से हुआ करता था, लेकिन अपने जमाने के बड़े डेमोक्रेट बनते थे, वो बहरहाल इसकी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि जी इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। उनकी ज़ाहिर अपनी पूरी केस होगा इस पे, देखते हैं जी क्या रहेगी सूरत हाल। अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जानिब। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलो भाई, जल्दी से खेलों के हवाले से पहले हम बात कर लेते हैं, और खेलों के हवाले से लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट। भाई जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया आगाज हो गया है ये रावलपिंडी टेस्ट मैच का। सबसे पहले तो जी रावलपिंडी टेस्ट मैच, रावलपिंडी को तो छोड़ा रहने दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्यूरेटर्स जो हैं वो इस बात पे मुबारकबाद के जो है वो मुस्तहिक हैं कि उन्होंने फाइनली पिंडी की विकेट में स्पिन जो है वो प्रोड्यूस कर दिया है। बिकॉज कल अगर आपको याद हो तो मेरी सबसे बड़ी एप्रीहेंशन ये थी कि हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह हैं, लेकिन पिंडी की विकेट आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स में एक बिल्कुल मुर्दार, एक डेड विकेट जो है उसमें बदल चुकी थी, जिसपे ना कोई पेस हुआ करता था, ना सीम स्विंग, ना कोई स्पिन, और रन्सों की भरमार। दुनिया की सबसे ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट जो है वो इसको बना दिया गया था पिछले कोई 3-4 सालों में। लेकिन अभी जो है वो बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद, शुरू में जब बाय द वे जिस वक्त इंग्लैंड ने बैटिंग करना शुरू की थी उस वक्त लग रहा था अबे भाई ये तो टॉस भी जीत गए तो कुछ हो भी नहीं रहा, विकेट पे फंस गए। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद जो है वो बॉल स्टार्टेड टू डू द मैजिक, और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स जो हैं, उन्होंने भी अपने मैजिक का जो है वो किया आगाज। आई मीन देयर वाज एब्सोल्युटली, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ढिठाई के साथ शान मसूद को भी बोला करूंगा स्पिनर से बॉलिंग। उसने स्टार्ट ही जो है ना वो स्पिन ने, पाकिस्तान के पहले कितने ओवर्स जो है वो शुरू के ओवर्स जो है वो साजिद खान और नुमान अली कराते रहे, यानी जहां पे हमने मैच मुल्तान में छोड़ा था वहीं से हमने कंटिन्यू किया। आई थिंक इस पे दानियाल ने ट्वीट भी किया था, दानियाल रसूल ने, कि 89 ओवर्स के बाद पाकिस्तान ने जो है वो एक बॉलिंग चेंज किया है। सो हुआ ये कि जी इंग्लैंड की पहली पार्टनरशिप तो अच्छी थी, 56 रन पे उनकी पहली विकेट गिरी जब जैक क्रॉली जो है वो आउट हुए, और 43 गेंदों पे 29 रन उन्होंने बनाए। लेकिन उसके बाद जो है वो एक जैसे कहना चाहिए कि तवातुर के साथ उनकी जो है वो विकेटें गिरती रहीं। छोटी छोटी सी पार्टनरशिप जरूर हुई, लेकिन
लेकिन फिर भी कोई खास नहीं। हाउएवर छठी विकेट जब गिरी बेन स्टोक की 118 पे, तो उस वक्त लग ये रहा था कि पाकिस्तान शायद इंग्लैंड को 150 पौने 300 150 पौने 200 से पहले जो है वो आउट करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन 7वीं विकेट के लिए जबरदस्त पार्टनरशिप रही बिटवीन जेमी स्मिथ। यार ये बड़ा कमाल बल्लेबाज है, इसने 6 छक्के और 5 चौके मारे। कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनकी जो 50 हुई थी वो 92 गेंदों पे हुई थी और उसके बाद बाकी 27 गेंदों पे इन्होंने जो है ना वो बहुत तेज बैटिंग का मुजाहरा किया। 6 छक्के, खासतौर से साजिद खान को जो है वो इन्होंने टारगेट किया था और साजिद पे मेरे ख्याल से 4 छक्के तो उसने साजिद पे ही मारे। लेकिन खैर एनीवे, जेमी और गस एटकिंसन ने दूसरी तरफ इनका भरपूर साथ दिया। इन दोनों के दरमियान जो पार्टनरशिप थी वो 105 रन की थी। एंड कंसिडरिंग इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में दिस कुड बी द मैच विनिंग पार्टनरशिप फॉर इंग्लैंड, बिकॉज सी व्हाटएवर इस वक्त जो विकेट के तेवर नजर आ रहे हैं उनको देख के ये बताया जाए कि 267 in the first inning is actually a very good total there by England. लेकिन एक और भी बात जो मानने की है ना वो ये है कि यार इंग्लैंड ना थोड़ा सा सहमा हुआ लग रहा था उनके बल्लेबाज, वरना वो जो बैस बॉल वगैरह खेलते हैं एक मुकम्मल एरोगेंस के साथ जो वो बैटिंग कर रहे होते हैं। मुझे ये लग रहा है कि शुरू की विकेटें चंद जो इन्होंने फेंकी है ना, जो इनकी निकली हैं, वो आई थिंक कोई उतनी कमाल भी बॉलिंग नहीं थी, लेकिन आई थिंक दोज वर दे वर प्लेइंग अंडर प्रेशर और वो द प्रेशर जो है दैट एक्चुअली शोड ऑफ। बट बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। फिर क्या हुआ, एंड में जो है वो जैक लीच ने 16 रन बनाए, लेकिन 267 ऑल आउट पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। नुमान गॉट 3 विकेट एंड जाहिद महमूद finally getting 1 wicket and he got the very very important wicket of Jamie Smith because Smith was looking in amazing form. जवाब में पाकिस्तान की इनिंग का आगाज अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर से फेल हुए। इस सीरीज में ज़ाहिर एक सेंचुरी उन्होंने बनाई है लेकिन उसके बाद कोई खास कंट्रीब्यूशन उनकी नहीं है और शोएब बशीर की गेंद पे वो एलबीडब्ल्यू हुए। साइम अयूब 19 रन सिर्फ बना सके, ये भी पता नहीं क्या कर रहे हैं साइम, लेकिन फिर भी चलें जी। शान पिछला टेस्ट यस फिर भी बेहतर रहा, लेकिन यहाँ पे शुड हैव जस्ट हेल्ड हिज ग्राउंड एंड स्टफ। अच्छा, कामरान गुलाम जो है ना यार, ये अच्छे प्लेयर हैं जाहिर है, लेकिन इनकी वीकनेस सामने आ रही है। जहां बॉल पे जरा सी सीम होगी ना, मुझे लग रहा है कामरान गुलाम वहां पे स्ट्रगल करेंगे, बिकॉज मुल्तान में भी इवन दो इन्होंने अपने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई थी, सब कुछ था सिलसिला, लेकिन ये देखा था कि वो फास्ट बॉलर खासतौर से कार्ड्स के सामने जो है उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था। कल भी जो है वो कामरान गुलाम की जब बैटिंग करने आए थे और फिर फौरन उसके बाद जो है वो कप्तानी में स्मार्ट कैप्टनसी, आई मीन दे स्टडीड द वीकनेस ऑफ कामरान गुलाम और उन्होंने एटकिंसन को लगाया और एटकिंसन ने आते ही गालबन तीसरी या चौथी गेंद पर ही जो है वो कामरान गुलाम को बोल्ड आउट किया। अब कल जब खेल खत्म हुआ तो फिर कप्तान शान मसूद बैटिंग कर रहे थे 16 रन पे और नाइब कप्तान सऊद शकील जो है वो भी 16 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। 73 for 3, दैट इज पाकिस्तान टोटल राइट नाउ। सो पाकिस्तान इज ट्रेलिंग बाय 194 रन। सी द पॉइंट इज सिंपल गाइज, अगर पाकिस्तान को इस मैच में कुछ मुकाबला पुटअप करना है, एटलीस्ट वी नीड अ लीड ऑफ 60 to 70 रन यहाँ पे चाहिए होंगे, जो एक रीजनेबल सी लीड होगी। और 73 रन पे 3 खिलाड़ी आउट। अगर पाकिस्तान की बैटिंग पे नजर डालें तो इस वक्त मोहम्मद रिजवान इसके बाद बैटिंग करने आएंगे। रिजवान का हमें अंदाजा है कि वो 30-40 रन तक तो हमें सपोर्ट कर देते हैं। इस विकेट पे अगर रिजवान ने 30-40-45 रन भी बना लिया, आई थिंक दैट वुड बी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। लेकिन फिर उसके बाद सलमान अली आगा हैं, हु हैज बीन द पिक ऑफ पाकिस्तानी बैट्समैन डेफिनेटली in the season and in the series, and then Amir Jamal, we saw Sajid and Numan contributing as well. So यार सबको जो है ना वो चिप इन करना पड़ेगा 30-40 इस तरह रन्स करके, बिकॉज अगर ये 60-70 रन्स की जो है ना वो लीड नहीं हुई तो फिर आई थिंक ये मैच पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आई थिंक इंग्लैंड सब 200 पे आउट हो जाता, वी वर डेफिनेटली इन द गेम, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड हैज द एडवांटेज राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं दूसरी जानिब जी। पुणे में टेस्ट मैच का दूसरा दिन, अब से थोड़ी देर बाद इसका आगाज होने वाला है। इनफैक्ट द नेक्स्ट 18 डेज इंडिया आज अपनी इनिंग का आगाज करेगा 16 रन पे। इससे पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए। लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन, मैं कल जो पुणे में मैच और पिंडी में मैच हो रहा था, पी दोनों, सो इनमें काफी सिमिलैरिटीज थी। इंग्लैंड ने 267 बनाए, न्यूजीलैंड ने 259 बनाए। यहां पे पाकिस्तान चौथी बैटिंग कर रहा होगा, वहां पे इंडिया चौथी बैटिंग कर रहा होगा। ऑलरेडी पुणे में जो है वहां पे स्पिन नजर आ रहा है, यहां पे भी स्पिन नजर आ रहा है। सो बहुत सिमिलैरिटीज थी दोनों टीमों के दरमियान। न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए, इंडिया ने 16 पे, एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं 10 पे और यशावी जायसवाल 6 पे, और आउट होने वाले खिलाड़ी तो उनके कप्तान रोहित शर्मा जो के 0 के स्कोर पर जो है वो आउट हुए और उनको बोल्ड किया टिम साउदी ने। साउदी हैज टर्न्ड
into his bunny now. इसके अलावा पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका ए आज इमर्जिंग टीम एशिया कप में एक दूसरे के आमने सामने होंगे. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे ये मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान शाहीन जो है अपने ग्रुप में वी वर नंबर 2 एंड श्रीलंका वाज नंबर 1. इंडिया क्वालिफाइड एज द टॉप टीम. इंडिया का मुकाबला ये अगर इस टूर्नामेंट के आप जो है वो देखें बाकी मैचेस में, सो इंडिया विल बी टेकिंग ऑन अफगानिस्तान. बांग्लादेश की टीम जो है इट मिस्ड आउट. इंडिया और अफगानिस्तान का मैच जो है वो आज होगा 6:30 बजे. फाइनल जो है वो 27 अक्टूबर को खेला जाएगा इसका. और इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी है बांग्लादेश को और एक बासानी उन्होंने शिकस्त दी है और 7 विकेटों से दे मैनेज टू विन दैट गेम. मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को 106 रन चाहिए थे जो कि उन्होंने 3 विकेटों के नुकसान पर पूरे कर लिए. ठीक जी, एनीथिंग एल्स? वी आई थिंक मस्ट बी सम फुटबॉल न्यूज दैट वी हैव. चेक कर लेते हैं जी. कल मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्शन में था अगेंस्ट फेनेरबाची एंड दिस मैच एंडेड अप 1-1. क्रिस्टियन एरिक्सन ने गोल स्कोर किया मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से, जिसको यूसुफ अल नसैरी ने जो है वो बराबर किया इन द सेकेंड हाफ. एंड देन टॉटनहम 1-0 से कामयाब हुआ अगेंस्ट एजी अल्कमार. एंड चेल्सी वो कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कोई छोटे बच्चों वाला टूर्नामेंट चल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस लीग में. जी हाँ, चेल्सी ने शिकस्त दी पैनाथेनाइकोस को 1 के मुकाबले में 4 गोलों से. ठीक हो गया जी, अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, चलें जल्दी से गुज़िश्ता से पेवस्ता आप लोगों के बाकी मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं. रहमान खलजी साहब का मैसेज आया है, अ ग्रेट फ्रेम विद ग्रेटनेस, थैंक यू फॉर ऑल द हॉस्पिटैलिटी बॉयज. थैंक यू सो मच सर, यू आर मोस्ट वेलकम. और खिलजी साहब को जो है वो कल प्रॉन कराई तो खिलाई, लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इज उनको पेशावरी आइसक्रीम कराची की बहुत पसंद आ गई है. आई थिंक यू शुड ओपन अ फ्रेंचाइज पेशावरी आइसक्रीम की, पेशावर में फ्रेंचाइज. क्या बात है. अच्छा जी, और क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक. पानी का बुलबुला रिमाइंड, अच्छा तो पुराना मैं पानी का बुलबुला था आज मैंने यार भाई पानी के बुलबुले में आईनी तरमीम हो चुकी है शाहीन. अब ये 7:30 से पहले चला करेगा. पहले हम 7:30 के बाद चलाते रहे, लेकिन बच्चों की भरपूर फरमाइश और किसी बच्चे ने आके इस पे कोई नाराजगी का इजहार भी नहीं किया वैसे मेरे ख्याल से कि व्हाट हैपेंड टू, जैसे कहते हैं कि पानी का बुलबुला के साथ क्या हुआ. सो या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि ओके, जरीन अवान साहब ने एक ट्वीट शेयर किया. बिल्कुल जी, एक ट्वीट शेयर किया. 12वीं आर्मी पाकिस्तान आई हुई थी और उन्होंने एक केविन एडम्स साहब हैं ये, और उन्होंने बताया ये कि इमरान खान इनक्लोजर का उन्होंने जिक्र किया था कि जी उन्होंने कोशिश की थी कि इसका टिकट मिले उनको पिंडी का, लेकिन उनको बताया ये गया कि ये सोल्ड आउट है और उनका ये टिकट नहीं मिल पाया था. लेकिन असल में ये पूरा का पूरा एनक्लोजर जो है इसको खाली रखा गया है. अब ये जानबूझ के खाली रखा गया है या क्या वजह हो सकती है? अक्सर ऐसा भी होता है कि ये एनक्लोजर्स जो होते हैं जिनके आपको लगता है खाली हैं, ये कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं, ये कंपनियों को दिए जाते हैं जो स्पॉन्सर्स होते हैं, और उनको भर दिया जाता है इसमें कि जी आप अपने टिकट्स जो है ना अपने कंपनी के लोगों को, दोस्तों यारों सज्जन वेलियों, उनको बांट दिया करें, क्योंकि उनका हक होता है ये. जब आप किसी सीरीज या टूर्नामेंट के स्पॉन्सर बनते हैं तो हो सकता है नोबडी, आई मीन दिस पिक्चर कुड बी फ्रॉम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, देयर वाज एब्सोल्युटली नो क्राउड देयर पिंडी में अलग सुबह. सो हो सकता है उस वक्त की ये तस्वीर हो. सो मेरा ये ख्याल से इसका आई थिंक हमें पस मंजर जानना जो है वो जरूरी होना चाहिए इन चीजों के हवाले से. सो ऑलराइट, इसके अलावा क्या सीन है? चलें जी, अनदर प्रॉन कढ़ाई फैन जो है उनका मैसेज आया फ्रॉम लाहौर. शी सेज आई स्टिल क्रेव फॉर दैट प्रॉन कढ़ाई. यार वो है चीज ऑन है वैसे यार, जबरदस्त. ओके जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी? मैसेजेस पे मजीद लेट मी जस्ट रिफ्रेश द पेज एंड सही. अच्छा, कल हमारे जो फेसबुक वाली हमारी कम्युनिटी है वहां पे कल एक वाकया हुआ जिसमें मैं जरा थोड़ा सा जिक्र भी उसे करना चाहूंगा कि एक बंदे ने आके वहां पे मेरे कुछ कमेंट्स और मेरे ख्यालात के ऊपर मुझ पे बड़ी जातियात पर मबनी जो है ना वो मेरे खिलाफ बातें की और फजूल बातें की, जिसपे मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा भाई ये तो मैं करूंगा, मेरी मर्जी, मेरा शो भी चल रहा है और जो भी है मेरी मर्जी, मैं करूंगा इस पे बात. उस पे फिर आके ना मुझे लोगों ने इखलाकियात, 3-4 लोगों ने आके मुझको इखलाकियात के दर्स देना शुरू किया. देखो यार बात सुनो,
अगर किसी को किसी सियासी जमात की पॉलिसी या उसके तर्ज हुक्मरानी पे बहस करनी है तो वो एक अलग बात है. मैं ऑनेस्टली अब सोशल मीडिया पे इन डिबेट से पढ़ता नहीं, बिकॉज यार कोई फायदा नहीं होता, किसी का पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता. इट इज द वर्स्ट वेस्ट ऑफ टाइम दैट यू कैन हैव इज टू हैव अ पॉलिटिकल फाइट ऑन सोशल मीडिया, या बाबर आजम के किसी फैन को यह समझाना कि बाबर आजम अब जान छोड़ दे, वक्त ब्रेक ले ले. ये लोग नहीं समझेंगे ना, ठीक है. ये एक ही माइंड सेट है ये, इसलिए मैं इस डिबेट में पढ़ता नहीं. मसला ये है कि मुझे लोग आके, मैंने उनको एंड में लिखा, मैंने कहा आप चले निकले यहां से, ठीक है जी, मैंने ये लिखा. पता नहीं लोग इस बात पे इतने ऑफेंड क्यों हुए. अच्छा ये मेरे साथ दोबारा बदतमीजी करेंगे, मैं दोबारा बोलूंगा चले निकले. तो मुझे कोई अखलाकियात का दर्ज किसी से नहीं चाहिए कि किससे, मैंने बहुत तहजीब और बड़ी तमीज से इस पर बात की है. बदतमीजी का कोई कमेंट करेगा, मैंने उस बंदे का नाम हाइड किया, एक जगह से दूसरी जगह से उसको हाइड करना भूल गया मैं नाम. सो वो आप देखिए कि यार तुम्हें अगर उस हुकूमत की पॉलिसीज के साथ मसला है तो आओ आके डिबेट करते हैं उसमें. यार हो सकता है कुछ हम सीख लें इस बारे में, हो सकता है आप सीख लें, हो सकता है मैं कुछ सीख जाऊं, लेकिन आके मेरी जात पे अगर हमला करोगे तो भाई मैंने तो बहुत तमीज से जवाब दिया है यहाँ पे, वरना मैं बहुत बदतमीज हो जाता हूँ कभी कभार सोशल मीडिया पे, ठीक है जी. तो आप लोग जरा एहतियात कीजिएगा आइंदा. मैंने कहा ये आप लोगों को मैं चेतावनी या ये वार्निंग देता चलूं. आगे बढ़ते हैं. शनीला कहती हैं विशिंग यू अ फैंटास्टिक वीकेंड अहेड. थैंक यू सो मच शनीला, बहुत शुक्रिया. फैसल सगीर साहब, अ बैड सिस्टम विल बीट अ गुड पर्सन एवरी टाइम. जी ये आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा पॉपुलर हो रहा है. और आसिम मंसूर साहब सही कह रहे हैं सर, आप किसी को ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, ये स्टेटस वाली. बिल्कुल आई एग्री. AI, maybe AI can do that. Yeah. I'm taking my annual leave from Monday. Will definitely listen to your recorded show later. All right. Thank you. आप बहुत प्यारे और खट्टे मीठे इंसान हैं. You are great, sir. अली जवाद, thank you so much यार, बहुत शुक्रिया. भाई सादिया, thank you so much. ये आपने कल भी एक कमेंट लिखा था और आपने बहुत ही एक तफसीली तारीफी मैसेज लिखा है, जो कि मैं इतना तारीफी है कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं उसको ऑन एयर. बट थैंक यू सो मच for your respect सादिया, खुश रहिए. Huge traffic jam at मलीर 15 टू कायदाबाद. यार ये ब्रिज की वजह से मसला हो रहा है, बिकॉज हमारे एक दोस्त ने कल मुझे मैसेज भी करके बताया था कि खुदारा किसी को ये बताइए, ये हमारी सिटी गवर्नमेंट को जगाइए, या जो भी उस इदारे का मसला. ये कराची में कोई 17-18 तो ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं जो कि शहर को टुकड़े टुकड़े करके इसका जो है ना वो मैनेज कर रही हैं. अब मुझे नहीं पता कि मलीर 15 से कायदाबाद तो वैसे सिटी गवर्नमेंट का एरिया आता होगा, वरना अक्सर छोटी मोटी कैंटें भी तो बन गई हैं, हर जगह निकल आती है छोटी सी कैंटोनमेंट, हमारा एरिया कोई निकल आता है. तो जब सिटी गवर्नमेंट को वो लोग कहते हैं कि हमारी तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं. ये मुस्तफा कमाल ने 2004 या 5 में ये बात बोली थी कि शहर को अगर आगे लेकर जाना है 2005-6 में. ये जरा खैर उस वक्त उनकी हिम्मत नहीं थी मुशर्रफ साहब के दौर में कैंटोनमेंट से कुछ बोलने की, लेकिन उनका कहना यह था, जाते हुए उन्होंने कहा था, हाँ 2009 की ये मेरे ख्याल से बात है, जब उन्होंने ये बात, एक उनकी फेयरवेल स्पीच थी, एक कंपनी ने उनको दी थी तो मुझे भी बुलाया था, उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि खुदारा इस शहर को किसी एक यूनिटी ऑफ कमांड के अंडर लेकर आइए, यहाँ पे बड़े मसले हैं. फिर तो अब लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, तो पता नहीं फलाना भी डेवलपमेंट अथॉरिटी. सो बहरहाल आई हैव हर्ड कि यहाँ पे ये ब्रिज का जो है ये बड़ा मसला चल रहा है. लेकिन हाँ, अभी मैं कल देख रहा था कि सिटी गवर्नमेंट का जो फेसबुक ट्विटर अकाउंट है उसमें वो कश्मीर रोड के ऊपर बता रहे थे कि जी मुस्तफा नहीं क्या नाम है, मुर्तजा वहाब का विजन, द विजनरी लीडरशिप, एंड वी आर पता नहीं री विजुअलाइजिंग. अब भाई कुछ नहीं हो रहा, वो उधर कारपेटिंग कर रहे हैं वो रोड की, कश्मीर रोड की. मेरे घर का कोई रास्ता में तकरीबन रोजाना वहां से गुजरना होता है, उसकी रीकारपेटिंग हो रही है, उसको इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा कोई 30 मार खान वाला काम कर रहे हैं उधर, और इतनी स्लो काम हो रहा है कि वहां ट्रैफिक का एक अजाब हुआ हुआ है आजकल उस जगह पे, कश्मीर रोड पे. ओ भाई उससे बहुत बड़े बड़े मसले जो है ना वो इस वक्त, ये खुदा के लिए ये मलीर 15 कायदाबाद ये वाले इश्यूज निपटाएं. वो जो आपका कोरंगी वाला ब्रिज है. अदील भाई फासी खान कहते हैं वेरी वेरी प्लेजेंट, सुबह बखैर. यू पोस्टेड मैसेज लेट टुडे, एनी हाउ हैप्पी बर्थडे टू पिकासो. वी ऑल आर आर्टिस्ट, बट कौन आर्टिस्ट? बात अच्छी है आपने यार. इन आर कंट्री एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट फंकार है, बट डिस्कवर नहीं हो सकता. बात बिल्कुल ठीक बोली आपने भाई. जियाउर रहमान साहब कहते हैं ऑर्गेनाइज सेकंड IBCC नेशनल कॉन्फ्रेंस एट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, मुबारक हो आपको, आप मेरे ख्याल से कोई इनाम ले रहे हैं. हैप्पी लीफ आर्ट गैलरी, इनका मैं जिक्र कर रहा था आज क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है. सो हैप्पी आर्टिस्ट डे, हैप्पी लीफ आर्ट गैलरी. मेक अ पेंटिंग because this is the best way to express your feelings. Very nice. अमजद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, today's show. अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूं. बिल्कुल. तहरीम आमिर का कहना है are you talking about, जी बिल्कुल मैं उसी दुकान की बात कर रहा हूं जिसका आपने नाम लिखा है. नाम नहीं लूंगा मैं उसका,
फ्री एडवर्टाइजिंग क्यों करूं मैं किसी की, लेकिन आप वही दुकान है बिल्कुल। तवज्जो दिलाओ नोटिस फॉर मुर्गी काना ब्रिज, डेली ट्रैफिक जैम। यार अफसोस है यार, क्या करूं मैं, बट वो खुश हैं कि हम कश्मीर रोड ठीक कर रहे हैं, कराची के एलीट एरिया की रोड ठीक हो रही है। ठीक है जी। फरा तौसीफ कहती हैं टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड आर्ट डे, माई डॉटर मरवा इज डूइंग प्रोफेशनल क्रोएशिया, अच्छा क्रोएशिया, ओ क्रोएशिया तो मुल्क है यार, क्रोएशिया, एंड कंडक्ट वर्कशॉप एज वेल। सो हैप्पी आर्ट्स डे टू मरवा, कीप इट अप, इंक्लूडिंग फ्यू ऑफ माई फेवरेट क्रिएशन शी मेड। भाई दैट इज सो कूल, और मरवा बहुत खूबसूरत क्रोएशिया का काम जो है वो करती हैं, और आई मीन क्या कंसंट्रेशन होगी इस बच्ची की यार, कि वो ऐसे कंसंट्रेशन, आजकल के बच्चे ऐसे कंसंट्रेशन वाले काम कहाँ कर रहे होते हैं, और ये वर्कशॉप भी कंडक्ट कर रही हैं, लोगों को सिखाती हैं। शी इज बेस्ड इन लाहौर बाय द वे, शेयर सम डिटेल्स ऑफ अ वर्कशॉप्स डॉक्टर फरा, और हम भी अपने कम्युनिटी में शेयर करेंगे लाहौर की। एंड आई थिंक चिल्ड्रन शुड, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ शुड रजिस्टर। अब ये मत बोलेगा लड़के क्रोएशिया करें यार, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ बिल्डिंग कॉन्सेंट्रेशन। आजकल के टाइम पे जब बच्चों को 10-10, 15-15 सेकंड की वीडियोस बहुत तवील लगती हैं, वहां पे अगर वो इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, क्रोएशिया इज वन ऑफ दोस्त, व्हाई नॉट। रेहान अहमद से थोड़ा डर लग रहा है, बिल्कुल भाई, लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर तंग तो कर सकता है आपको। अ न्यू स्टडी from Florida State University suggests that nose breathing may lower blood pressure. It was experimented through 5 minutes breathing via nose and 5 minutes from mouth. All right. वैसे मैं जो रनिंग करता हूँ ना, उसके बारे में जो बाज असातिज़ा हैं रनिंग के, वो यही बोलते हैं कि अक्सर लोग पीपल स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम देयर माउथ। उसमें रेकमेंड किया जाता है कि एज मच एज यू कैन ब्रीथ फ्रॉम योर नोज, और ये आपके लिए कुछ बेहतरी होती है इसमें, वल्लाह आलम। अच्छा जी, मिसिंग एतजाज एसेंस कमेंट ऑन 26th अमेंडमेंट। अच्छा पता नहीं, मैं टीवी पे नजर तो आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं। डॉक्टर उरूसा इजाज कहती हैं गुड लक फॉर टुमारो सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर उरूसा। यस, टुमारो सेशन एट हैबिट सिटी 10 AM, और लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, या माय फर्स्ट सोलो टॉक देयर। अच्छा जी, अदील एक्सरसाइज अ सिंपल रूल, माइंड ओवर मैटर, आई डोंट माइंड यू, अच्छा, I don't mind, you don't matter. All right, great. So today is my very important interview. Thank you. Any tips for that? Anam, just be yourself, yeah. Just be yourself. Do not be someone that you are not. Do not project yourself as something that you are not. अभी तो शायद इंटरव्यू निकल जाएगा, आगे बहुत प्रॉब्लम होगी. So just be yourself and leave the rest to the Almighty. अभी आपको हम लिए चलते हैं. Alright, that was Rustam Lashori with Layla oh Layla. अच्छा चलिए से बात करते हैं अमेरिकन इलेक्शन के बारे से. We've got 3 minutes, और जाहिर आपको पता है कि अब सिर्फ 11 दिन रह गए हैं अमेरिकी इंतखाबात में, और तकरीबन रोजाना ही हम इसका जिक्र कर रहे हैं, और मैं करूंगा रोजाना जिक्र। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, अमेरिका में इलेक्शन होने वाला, और आपको पता है कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कम से कम एटलीस्ट भी पाकिस्तानीज वुड वांट टू थिंक अबाउट दैट, हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, बिकॉज आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेस में जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तानी कॉकस है और पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानी जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने उस वक्त जरा शोर मचाना शुरू कर दिया, जस्ट टू पुट द प्रेशर ऑन द आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड परहैप्स द अपकमिंग पीपल एज वेल, एंड इट्स अ बाई पार्टिजान थिंग, यानी ये किसी एक पार्टी की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रही, बल्कि दोनों पार्टीज की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के कॉज के हवाले से, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हवाले से जो है वो उस वक्त काफी शोर मच रहा है. एनीवे, कमिंग बैक टू द अमेरिकन इलेक्शन, मैं आज देख रहा था कि हाँ, अमेरिकन इलेक्शन में इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो एक खास चीज है वो ये, आमतौर से ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक साबिक सदर जो है वो बाकायदा अपनी पार्टी के लिए कैंपेन चला रहे हैं, और वो साबिक सदर जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो है मिस्टर बराक ओबामा. बराक ओबामा इज लिटरली ऑन द कैंपेन ट्रेल राइट नाउ. कमला हैरिस अपने जलसे कर रही हैं, बिकॉज बराक ओबामा अभी भी डेमोक्रेट्स में और इंडिपेंडेंट्स में एक बहुत पॉपुलर आदमी है, और क्योंकि जो बाइडेन बाबा जी तो कैंपेन कर नहीं सकते, जाहिर है वो तो बेचारे उम्र के सिस्टम, यार सोचे वाकई अगर वो पुल आउट नहीं करते अब से 2 महीने पहले इलेक्शन से, और वो वाकई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते, वो कैसे कैंपेनिंग कर रहे होते, आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट इट. हाउएवर, एनीवे, कमिंग बैक, बराक ओबामा जबरदस्त कैंपेनिंग कर रहे हैं इस वक्त. इससे क्या फर्क पड़ेगा, लोग वाकई वोट देने बाहर निकलेंगे, यानी ये बात मुझे नहीं पता, बट ही वॉज इन जॉर्जिया यस्टरडे,
और जॉर्जिया में, यानी हमारे आज से उनका, हमारा गुज़िश्ता कल, उनका तो आज ही होगा, और वहां पे कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज जो है वो इस वक्त उनके साथ मौजूद है। तो सेलिब्रिटीज आर ऑन द ग्राउंड राइट नाउ। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज, जो आपको पता है अमेरिका की जो बड़ी बड़ी हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं, दे आर जनरली लेफ्ट लीनिंग, वो थोड़ी सी सेंटर लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ इनका जो है वो झुकाव होता है, रुझान होता है। इवन दो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, वाज अ रिपब्लिकन, लेकिन फिर भी एनीवे, कमिंग बैक, बियॉन्से मशहूर गुलकारा जो है वो इस वक्त फुल ऑन है कैंपेन में। शी वॉज इन बराक ओबामा's रैली yesterday. इनफैक्ट टुडे शी विल बी इन अ कमला हैरिस रैली. ओके, इसके अलावा सैमुअल एल जैक्सन वॉज इन दैट बराक ओबामा रैली, जो कि गालिबन जॉर्जिया में हुई है. स्पाइक ली, फेमस फिल्म डायरेक्टर, ही वॉज देयर एज वेल, एन एक्टर. और इसके अलावा हाँ, अब अच्छा, ट्रम्प भाई का तो आपको पता है कि वो तो अंडरटेकर के साथ आ रहा है कभी. अच्छा, दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट देयर टारगेट मार्केट एज वेल ना, कि वो कौन सी टारगेट मार्केट को करने चाह रहे हैं. ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का नाम जहन में नहीं आ रहा था. ब्रूस स्प्रिंगस्टीन वाज देयर एट द बराक ओबामा रैली एज वेल. सो आज तो बियॉन्से फिर दोबारा इनके साथ होने वाली है. ठीक है, ये सारी बातें होंगी. बियॉन्से ने एक गाना भी कुछ कहते हैं कि बनाया, फ्रीडम का नाम है, क्या नाम है, जो कि कहते हैं इस कैंपेन में काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. नाउ अ बिग हॉलीवुड नेम हैज एंडोर्स्ड डोनाल्ड ट्रम्प, यानी वो विंस मैकमैन और हल्क होगन, अंडरटेकर, उनसे निकल के जो सही मानों में, जो कहना चाहिए मेन स्ट्रीम हॉलीवुड से, एक बंदे ने जो है वो अभी अपनी भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रम्प को, और उसका नाम है मेल गिब्सन. यस, मेल गिब्सन, द ब्रेव हार्ट वाला जो हीरो है, विलियम वॉलिस. उसने जो है वो बेसिकली एक अपना बयान दिया है जिसमें he has said that he has supported Donald Trump or said that Kamala Harris has a miserable track record, no policies to speak of, she has got the IQ of a fence post. यानी फेंस पोस्ट होती है ना, जो वो बाड़ लगाई जाती है, यानी जो उसके लेवल का इस बंदी की जो है ना का इंटेलिजेंस का लेवल है. सो या ही हैज कम आउट फुल ऑन इन सपोर्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प देयर. सो चलें जी. इसके अलावा यार अभी मैंने कमला हैरिस की वो एक स्टेटमेंट देखी जो उसने गजा के बारे में दिया है. यार बाकी यार ये सब, आई मीन ट्रम्प से ये लेफ्ट लीनिंग, अमेरिका के लेफ्ट का अगर ये हाल है तो फिर आप सोचें कि राइट का क्या हाल होगा अमेरिका के. उसने बोला कि इट्स वेरी हार्टफुल. इसका एक्सेंट इतना फेक लगता है, इस तरह वो पाकिस्तानी आंटियां जो 3 महीने अमेरिका रह के वापस आती हैं और उनके एक्सेंट में फर्क पड़ जाता है. इतना फेक एक्सेंट रखता है, पता नहीं क्या, कि जानबूझ के अपने आप को ना, शी वांट्स टू स्पीक लाइक अफ्रीकन अमेरिकन जस्ट फॉर हर आइडेंटिटी एंड ऑल. बट बहरहाल कमिंग बैक, वो ये कह रही है कि जी वहां से बड़ी पेनफुल तस्वीरें आ रही हैं और ये सब नहीं होना चाहिए और ये सारी बातें. लेकिन अमेरिकन को ये भी सोचना चाहिए कि हमारा खाना भी महंगा ना हो और हमारी जिंदगियां भी टफ ना हो एंड ऑल. यानी वो ये कह रही है कि यार ये मैटर हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी मैटर्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है. यानी यार दे हैव बिकम सो, जैसे कहना चाहिए ना, इन्हें कोई इस बारे में परेशानी ही नहीं है इस औरत को. जस्ट इमेजिन. चलें जी. Eminem is at Kamala Harris's campaign. हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखो ज्यादातर जितने ये मेन स्ट्रीम आपको अदाकार मिलेंगे ना, ये आपको इन्हीं को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे. और ये जो रेसलर, पहलवान, कुश्ती वाले लोग, इस तरह के लोग जो हैं वो आपको ट्रम्प. तभी मैं कह रहा हूँ ये मेल गिब्सन की सपोर्ट मुझे थोड़ी सी हैरानकुन भी लगी. लेकिन खैर चलें जी, गुड ऑन हिम. लेट्स सी, 11 दिन रह गए इलेक्शंस में. इट्स हेड टू हेड राइट नाउ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, नवीद सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ रेगुलर लिसनर फॉर द पास्ट 14 years. वाओ, ग्रेट, थैंक यू. इसके अलावा मेन रीजन फॉर ट्रैफिक जैम इन कराची आर पुअर रोड्स एंड 40 feet wide water tankers. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर, एब्सोल्युटली. इसके अलावा नुमान यूसुफ ने मैसेज किया है, फॉर दोज ऑफ यू फॉर नॉन कराचीइट्स, कश्मीर रोड इज लेस देन a kilometer लॉन्ग रोड एट विच दे आर री इमेजिनिंग कराची. कसम से यार, सीरियसली. यू नो, कश्मीर रोड पे जो अच्छा काम हुआ ना पिछले कई 250 सालों में, जो एक तमीज का काम कश्मीर रोड. यार एक जमाने में कैसे ऊंचे ऊंचे कोकोनट के दरख्त हुआ करते थे वहां पे एंड ऑल, वो खैर बुरे हाल में. लेकिन उधर कोने में वो एक पार्क, चाइना पार्क बना है, डॉक्टर सैफुर रहमान के टाइम पे बना था ये वाला पार्क. यार वो बड़ा अच्छा पार्क है यार, वो वाकई उधर जाया जा सकता है. बट खैर एनीवे, वी पाकिस्तानी शुड हैव सम से इन द यूएस इलेक्शन. यार मैंने, पता है जब मैं अमेरिका गया था ना
2012 में IVLP प्रोग्राम में अमेरिकन इलेक्शन की अटेंड करने सीखने के लिए, तो मैंने उनको स्टेट डिपार्टमेंट को ये बात बोली थी, यार हमें भी हक दो यार वोट का, हम पे ही तो आपका चलता है। असल बदमाशी का लफ्ज तो मैंने नहीं बोला उनको, लेकिन मैंने कहा आप हम पे चलता है इतना काम, तो भाई हमें भी आप जो है ना वो वोट देने का हक दिया करें यहाँ पे। चलें आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है जल्दी से बात करते हैं हम। व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट भाई, हमारे यहाँ एक सेकंड, आसिम मलिक साहब प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं, हमारे रेगुलर लिस्टर हैं पिछले 6 सालों से भाई, उनके कॉलीग जो है वो मैसेज किया उन्होंने, और उमर साहब ने, तो हमने कहा जरा आपको भी प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं और एक्नॉलेज कर देते हैं। एंड देन चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है दैट आज जब मैंने सुबह न्यूज सुनना शुरू की, आज मैं थोड़ा सा पार्क लेट गया तो उस वक्त BBC का बुलेटिन जो है वो शुरू हो रहा था, वरना मैं उनका एक प्रोग्राम है जो मैं सुन रहा होता हूँ। मतलब इंशाल्लाह 30 अक्टूबर से इनके सनलाइट वो डे लाइट सेविंग टाइम वाली कहानी जो है ना वो फिर हो जाएगा शुरू, तो उस वजह से प्रोग्राम वो मुझे पूरा सुनने को मिल जाएगा। तो आई पिक्ड अप द न्यूज हेडलाइन, द फर्स्ट न्यूज टुडे वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। वरना जनरली जी गजा में ये हो रहा है, कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस समावा में हो रही है, जिसमें जो कैरिबियन या वेस्ट इंडियन कंट्रीज हैं उन्होंने बरतानिया से एक बड़ी जबरदस्त डिमांड रख दी, और उन्होंने कहा है कि यार तुम क्योंकि दुनिया के नंबर 1 स्लेव, यानी आज से 300-400 साल पहले तुम्हारी वजह से स्लेव ट्रेड दुनिया में हुआ करती थी, तुम हमें कॉम्पनसेशन पे करो। सो दे हैव आस्क्ड फॉर $18 ट्रिलियन फ्रॉम UK ओवर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उन्होंने कहा यार हमें तुम कॉम्पनसेट करो, ये जो तुम गुलामों को लेकर अफ्रीका से आए थे और तुमने यहाँ पे उनसे गुलामी कराई थी 100-150 सालों तक, अब बैठ के तुम जो है ना वो माफिया मांगते रहते हो, ये सारी चीजें करते हो, कहने लगे फ्री में माफी हम नहीं देंगे, हमें नोट दिखा, मेनू बोर्ड नोट दिखा वाली कहानी है, पैसा दिखा, रोकड़ा दिखाओ, ये वाली कहानी चल रही है इस वक्त। ये बड़ी मजेदार बात है। समावा इज अ स्मॉल आइलैंड इन साउथ पैसिफिक, ऑफ कोर्स हमारे जनाब ब्रेड टेस्टर प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं जी, अभी क्या सीन है। हाँ हम बात कर रहे थे यार एक केस के हवाले से, जिसमें इट इज अ स्टोरी जो इस वक्त हेडलाइन, दुनिया की बड़ी हेडलाइन है। इट इज अबाउट 2 बॉयज जो कि अब नाउ दे आर ओल्ड मैन नाउ, और एटलीस्ट मिडिल एज मैन, दे नेम आर एरिक एंड लाइल मेनेंडेज। 1989 में इन दोनों भाइयों को अपने वालिदैन को कत्ल करने की बुनियाद पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, विदाउट पैरोल, विदाउट एनी चांस ऑफ पैरोल। पैरोल का मतलब ये कि जी उनको जो है वो जमानत पे रिहाई के, भाई आपने इतनी साल की सजा थी, आपने 40 साल की सजा थी, आपने 20 साल गुजार ली, आपको पैरोल पे रिहा कर देंगे बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको शॉशैंक रिडेम्पशन में देखा था ना, उनको पैरोल मिला करती थी, वो उसको जो मिलती है उस बंदे को, मॉर्गन फ्रीमैन को, तो दैट इज पैरोल। ये केस बड़ा मशहूर हुआ था, बल्कि इनफैक्ट ये वो टाइम था 1989 जिस वक्त केबल टीवी अमेरिका में नया नया आना शुरू हुआ था, न्यूज टीवी, CNN वगैरह उनसे कुछ सालों पहले ही शुरू हुए थे ये। दिस वाज द फर्स्ट टेलीवाइज्ड, लाइव टेलीवाइज्ड केस इन अमेरिका of these brothers, Eric and Lyle Menendez. ये लॉस एंजलिस में ये केस हुआ था, and they killed their parents. अच्छा जी, इस पे जाहिर है मुख्तलिफ सबूत दिए गए थे, ये सारी चीजें की गई थी, और लेकिन जो सजा सुनाई थी वो यही थी कि ये पूरी जिंदगी अब अपनी जेल में गुजारने वाले हैं। इवन दो देयर वाज अ सर्टेन कुछ इस तरह के एक केस जो डिफेंस था, जो मुद्दा अलय थे, उनका ये कहना था कि भाई इन बच्चों के साथ, स्पेशली जो बड़ा भाई है, he was sexually abused by their father, यानी उसका जिनसी इस्तेसाल करता था, और ये जो बच्चों ने उनके साथ किया है वो एक रिएक्शन था, इसलिए yes they have committed the murder, लेकिन उनकी सजा में कुछ कुछ कहता हूं ना, हद चाहता हूं सजा में अकूबत के वास्ते, कुछ उसमें कुछ हद लेकर आए, आप पैदा करें हद से यार, वो जो है ना वो मुफ्ती जरवली के बेटे याद आ गए, लेकिन खैर एनीवे वो उसमें एक हद डाल दें, आपके एक लिमिट एक डाल दीजिए कि बस यार इतनी 30 साल 20 साल कुछ इस तरह कर दें, पैरोल की पॉसिबिलिटी। लेकिन उस वक्त जो अदालत है उसने ये नहीं सुना और इन बंदों को जो है, दोनों लड़कों को जेल में डाल दिया गया था। हाउएवर समथिंग इज हैपेंड इन रीसेंट टाइम्स, तो कुछ इस तरह के सबूत जो है वो निकलकर सामने आए हैं, और इसके अलावा एक नेटफ्लिक्स पे बाय द वे इस पे डॉक्यू ड्रामा और एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी ऑन द स्टोरी ऑफ एरिक एंड लाइल मेनेंडेज, और इसमें उससे हुआ यह है कि अब जो लॉस एंजलिस काउंटी है वो अब दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास, यानी वजारत कानून के पास जा रहे हैं, और उनको जाकर ये कह रहे हैं कि इनकी सजा में कुछ रियायत दी जाए। वाई? बिकॉज दो इस तरह की एविडेंसेस सामने आई हैं कि जिसको वो ये कहते हैं कि वो दोबारा कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि इनकी सजाएं जो हैं वो कम की जाएं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, दे मर्डर्ड देयर पेरेंट्स, लेकिन वो 35 साल जेल में गुजार चुके हैं,
और वो एक जो मर्डर की टाइम एक जो पनिशमेंट होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो अपना टाइम पूरा कर चुके हैं. दे शुड बी आउट ऑफ द जेल राइट नाउ. यू गाइस कैन वॉच द डॉक्यूमेंट्री, द डॉक्यूड्रामा ऑन नेटफ्लिक्स. आप जाके सर्च कर सकते हैं एरिक एंड लाइल मेनेंडेस के नाम से, और आपको जो है वो वहां पे ये मिल जाएगी. अच्छा, ये दे फ्रॉम वेरी रिच फैमिली बाय द वे. उनका एक मेंशन था एट बेवर्ली हिल्स, और आप ये जानते हैं बेवर्ली हिल्स वहां पे बड़े अमीरों का जो है इलाका है. वो 2 सबूत क्या था जल्दी से मैं आपको बता दूं बिकॉज प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है. एक तो ये कि जो बड़ा भाई था एरिक, उसने एक जमाने में एक खत लिखा था. किसको लिखा था आई डोंट नो दैट, लेकिन वो खत अब बरामद हुआ है जिसमें ये बताया हुआ था कि किस तरह उसका बाप उसका जो है वो जिनसी इस्तेसाल कर रहा है. उसने उसके मर्डर से पहले की ये बात है, यानी ही वाज गोइंग थ्रू, बिकॉज अदालत ने इस एविडेंस को साइड पे रख दिया था और इसको कंसिडर नहीं किया था अपना फैसला सुनाते हुए. दूसरी जो बड़ी एविडेंस साबित आई है वो सामने आई है, वो ये आई है दैट एक और गवाह सामने आया है, और उस गवाह ने जो है आके ये बात बोली है कि इसका बाप जो है वो एक बॉय बैंड था, उसका वो मेंबर था, और उसने बताया कि इसके बाप ने मेरा भी साथ जो है वो जिनसी इस्तेसाल मेरा जो है वो किया है. तो वो बंदा अब एक विटनेस के तौर से जो है वो सामने आया है, और अब इस पे केस बड़ा स्ट्रांग हो गया इन दोनों भाइयों का, एरिक एंड लाइल का. लाइल इज 56 बाय द वे, एरिक इज 53 नाउ, और अपनी पूरी जिंदगी का गोल्डन टाइम तो वो यहाँ पे गुजार चुके हैं. बट देयर फैमिली, देयर एक्सटेंडेड फैमिली आर फैमिली बिहाइंड इट. और ख्याल यही है कि जी अब से तकरीबन महीना 1.5 महीना, तकरीबन दिसंबर के मिड में इनको जो है वो री हियरिंग मिलने वाली है, और उसमें ख्याल ये है कि इनको शायद पेरोल मिल जाए इंशाल्लाह. अगर रही जिंदगी, शो भी चल रहा हुआ, तो उस वक्त डेफिनेटली दिस न्यूज वुड बी देयर, इट वुड बी अ बिग न्यूज. हम तब इसको फॉलो अप करेंगे यहाँ पे आके. बट जस्ट डू गो एंड गूगल अबाउट दिस. यू जस्ट गो ऑनलाइन और जाके एरिक एंड LYLE लाइल मेनेंडेस जाके आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी. चलें गाइस, वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होती है मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. Wishing you all a wonderful weekend ahead. Looking forward to seeing many of you inshallah tomorrow at my talk there at Habit City as well. So inshallah at 10 a.m. Be on time guys. We'll start on time inshallah. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz. And Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.